नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एमपीएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इस वक्त नेपाल से बहुत ही बड़ी और नेपाल के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले ही वर्ल्ड बैंक ने नेपाल के विकास और नेपाल की सुधरती हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने कुछ नए आंकड़े जारी किए और उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने नेपाल को गरीब देशों की श्रेणी से हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने यह स्पष्ट कह दिया कि अब नेपाल गरीब देश नहीं रहा। तो दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट और नेपाल को गरीब देशों की श्रेणी से हटाकर कौन सी अच्छी श्रेणी में रखा है, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के सभी देशों को उनके नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय यानी कि उस देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार 4 भागों में बांटा है। पूरी दुनिया के देशों को 4 भागों में बांटा है। वो श्रेणियां इस प्रकार है। सबसे पहले निम्न या गरीब देश की श्रेणी, उसके बाद निम्न मध्य वर्ग, उसके बाद है उच्च मध्य वर्ग और 4 नंबर पर है उच्च आय वर्ग वाली श्रेणी। इसके अलावा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो वर्ल्ड बैंक है वो इन 4 श्रेणियों में सभी देशों को किस प्रकार बांटता है, वो क्या देखता है और उसके बाद उस देश की श्रेणी निर्धारित करता है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार यदि किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति यानी ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा $12,535 या फिर उससे अधिक है तो उसे विकसित या फिर अमीर देश या फिर हम उच्च आय वर्ग या फिर इंग्लिश में अगर हम कहें तो हाई इनकम ग्रुप यानी श्रेणी में वर्ल्ड बैंक उसे रखता है। वहीं उच्च मध्य वर्ग की श्रेणी में यानी अपर मीडियम क्लास में उस देश को रखा जाता है जिसकी सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 4,046 से लेकर $12,535 के बीच है। इसके अलावा जिस देश की आय 1,036 से $4,046 प्रति व्यक्ति है उस देश को निम्न मध्य वर्ग या फिर इंग्लिश में हम कहें तो लोअर मिडिल क्लास वाले देश में रखा जाता है। जबकि इससे नीचे की आय यानी $1,036 प्रति व्यक्ति आय से जिस देश की आय कम है उस देश को गरीब देश की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नेपाल को गरीब देश की श्रेणी से निकालकर किस श्रेणी में रखा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें बताया गया है कि नेपाल ने सकल राष्ट्रीय आय यानी ग्रोस नेशनल इनकम में काफी सुधार की है, काफी बढ़ोतरी की है। और 2018 में जहां नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $960 थी वो 2019 में ही बढ़कर $1,090 हो गई। और ऐसे में वर्ल्ड बैंक के अनुसार यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम $1,036 से अधिक हो जाती है तो उस देश को गरीब देश की श्रेणी से ऊपर माना जाता है और उसे गरीब देश की श्रेणी से निकाल दिया जाता है। और जिस भी देश के नागरिक की आय $1,036 से कम होती है उसे ही गरीब देश की श्रेणी में रखा जाता है। और नेपाल अब $1,036 से ऊपर निकल गया तो नेपाल को अब गरीब देश की श्रेणी से हटाकर अब निम्न मध्य आय वर्ग यानी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के देशों में शामिल कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो यह नेपाल के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि उसे गरीब देशों की श्रेणी से हटाकर लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के देशों में शामिल कर लिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और अब नेपाल गरीब देश नहीं रहा। और दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट तब जारी की गई थी जब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर सियासी घमासान मचा हुआ था और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी थी वो बिल्कुल खतरे में थी। और उस समय वर्ल्ड बैंक ने नेपाल के लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकाली कि अब नेपाल गरीब देशों की श्रेणी में नहीं रहा है बल्कि उसकी स्थिति ठीक हो चुकी है। और वर्ल्ड बैंक ने नेपाल के लिए कुछ नए आंकड़े जारी करते हुए उसे लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में शामिल कर लिया है यानी निम्न मध्य आय वर्ग में नेपाल को शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों, ये नेपाल के लिए एक अच्छी खबर है कि जिस प्रकार नेपाल विकास करता जा रहा है तो उसी प्रकार विश्व बैंक भी नेपाल के लिए नए आंकड़े जारी करता जा रहा है और नेपाल की स्थिति में अच्छी खासी सुधार हो रही है तो उसकी तारीफ वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।